Welcome back to Master Zox Security YouTube channel. I hope everyone is fine and doing well. आज का टॉपिक होने वाला है हाउ स्कैमर्स स्कैम। स्कैमर्स जो है वो किस तरीके से कौन कौन से वेज को इस्तेमाल करते हुए स्कैम करते हैं। वेयर वेस्टिंग टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, और ज़रूर इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है आपके जानने वालों को भी पता होना चाहिए। जिनको नहीं जानते फिर भी इसको शेयर करें ताकि लोग इससे अवेयर हों। हाउ स्कैमर्स स्कैम, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशनल बेस्ड जो है वो हमारा सेशन है, जिसमें हम जो है वो सिंपली बात करेंगे कि स्कैमर्स जो है वो कैसे स्कैम करते हैं। मल्टीपल किस्म की जो है वो चीज़ों का यूज़ करते हुए, टेक्टिक्स का यूज़ करते हुए, टेक्निक्स का यूज़ करते हुए, तो सिंपली जो है वो स्कैमर्स मल्टीपल किस्म के ख़तरनाक तरीन मेथड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बड़े बिजनेस वगैरह को या किसी भी बड़े ऐसे इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए, उससे जो है वो पैसे वगैरह निकालने के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए स्कैम करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पर स्कैमर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक भी कमाते हैं। और यहाँ पर कुछ इफ़ेक्टिव और मोस्ट कॉमन जो स्कैम्स हैं उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और उनके ज़रिए जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्कैम देखा जाए, स्कैम को पहले समझ लें कि सिंपली ये है कि वो जो है वो एक मैनिपुलेशन बेस्ड, सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड एक सिनेरियो है, जिसका तरीका जिसको जो है वो अप्लाई करता है ऐसा अटैकर जो सिंपली ग्रीड या कोई ऐसी इंटरेस्ट या ट्रस्ट, तमाम चीज़ों को अपना जो है वो इस एक विक्टिम को जो है सिंपली आप समझ लें, उसका ट्रस्ट गेन करने के बाद उसको ग्रीड देगा, उसको लालच देगा, देन उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ाएगा, उसको एंगेज रखेगा, और देन जो है उससे पैसे वगैरह स्कैम करके भाग जाएगा। तो सिंपली ये एक स्कैमर जो है वो इस तरीके का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर पहले जो है वो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास 10 चीज़ें हैं। सबसे पहले है फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग। तो फिशिंग जो है इन्वॉल्व होती है यहाँ पर, जो फ्रॉड टाइप यहाँ पर ईमेल्स वगैरह भेजी जाती हैं जो किसी भी सोर्स के ज़रिए आ सकती हैं, सच इसके यहाँ पर विक्टिम को जो है वो ट्रिक किया जाता है कि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील करे। अब वो हो सकता है पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और बैंक डिटेल्स, और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर बैंक की तरफ से आपके पास ईमेल आ गया कि भाई आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है और ये हुआ है, ऐसा कुछ भी वो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि भाई काम जो है वो आगे पीछे हो गया, तो आप जल्दी से जो है ना इसको क्लिक करें। तो आप बिल्कुल उसको जो है वो क्लिक करेंगे। आपको जब सस्पिशियस एक्टिविटी आप देखेंगे कि भाई एक डिटेक्ट हुई और आप चाहेंगे कि मैं पासवर्ड वगैरह चेंज करूँ या ऐसा कुछ करूँ, तो वहाँ पर आपसे पहले जो है वो पासवर्ड मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर देखा जाए स्पेयर फिशिंग के बारे में, तो स्पेयर फिशिंग जो है वो यहाँ पर देखा जाए कि ज़्यादा टारगेटेड है। ठीक है, ज़्यादा टारगेटेड ये जो है वो वर्जन है। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है उसको जो है वो हम टारगेट करते हैं, और उसी के ऊपर पूरा जो है वो हम वर्किंग करते हैं, और उसको जो है वो स्कैमर जो है उसका स्कैम कर देता है। अब यहाँ पर ये होता है कि वो स्कैमर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल जिसको हैक करना चाहता है या स्कैम करना चाहता है, स्पेशली हैक तो नहीं, स्कैम ही कहूँगा मैं, क्योंकि हैक अगर करता तो और पावरफुल जो है वो एक अटैकर बन जाएगा। तो यहाँ पर उसको कस्टमाइज करके अपने जो है नीड के हिसाब से उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो टारगेट करेगा, और उसको जो है वो स्पेयर फिशिंग के जरिए फंसाएगा। तो वर्ल्ड में देखा जाए कि स्पेयर फिशिंग भी जो है वो साइबर टॉप 10 साइबर जो है वो देख सकते हैं अटैक्स में आ जाती है फिशिंग। तो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं दोबारा अगेन कि एक विक्टिम, ठीक है, उसको ईमेल रिसीव होती है, और वो जो है वो लगता है कि वो उनकी बैंक की तरफ से आया है, और उनको कहा जाता है कि यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल्स दो। और जब जैसे ही वो इंफॉर्मेशन एंटर होती है, तो वो जो है वो सिंपली जो है वो इन्फॉर्मेशन एक जो है वो फेक ही वेबसाइट के ऊपर
जो स्कैम बेस्ड वेबसाइट, स्कामा पेज, स्कैम पेज होता है, उसके ऊपर जो है वो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो स्कैमर्स के पास जो है वो चली जाएगी, और आपके जितने भी अकाउंट्स में पैसे वगैरह होंगे वो सारे ड्रेन कर देंगे, और सारे जो है वो इस्तेमाल कर देंगे, या वो सबसे पहले तो वो निकालेंगे, फिर जो है वो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है वो इस्तेमाल कर देंगे। इसी तरह सेकंड नंबर पे आपके पास बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज आ जाता है, बीईसी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हैकर जो है ये इस स्कैम में ये होता है कि हैकर जो है वो पूरा एक्सेस गेन कर देता है, कर लेता है उस कंपनी की या उस सिस्टम की जो ईमेल है। ठीक है, ईमेल सिस्टम, कंपनी का जो ईमेल सिस्टम उसको हैक कर देगा। तो देन जो है वो बिल्कुल जो है वो इसी तरह जो है उसको यूज़ करेगा, जैसे कि वो मेन सजेस्ट के वो कोई सीईओ वगैरह या कोई जो है वो कुछ भी प्रिटेंड करके वो काम कर सकता है, अगर उसको जो है वो बड़े लेवल की जो है वो ईमेल वगैरह मिल चुकी है। सजेस्ट के वो एग्जीक्यूटिव, हाई लेवल का एग्जीक्यूटिव जो है वो बन सकता है, या ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। तो स्कीमर क्या करेगा, सिंपली जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा एम्प्लॉय को कि यहाँ पर जो है वो, यहाँ हो सकता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि वो जो है वो ट्रांसफ़र करें लार्ज सम ऑफ मनी, ताकि बिल्कुल ये, क्योंकि वो लेजिट जो है वो लगता है अकाउंट ईमेल होता है और हो सकता है कि वो लगे कि उनको कि भाई ये सीईओ है या कोई वो हायर एग्जीक्यूटिव है और पार्टनर है, तो उसके कहने पर तो हम करेंगे, और अक्सर ये हुआ भी है पास में। तो लेजिटिमेट अकाउंट भी लगता है, और स्पेशली ये जो है वो स्कैमर ही कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्कैमर आफ्टर गेनिंग एक्सेस, तो वो जो है वो सीईओ की ईमेल का एक्सेस लेने के बाद वो मैसेज सेंड कर सकता है फाइनेंस को, ठीक है, डिपार्टमेंट को, और उनको बोलेगा कि आप जो है वो पैसे वायर कर दें $50,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टू अ सप्लायर। तो वो जो है वो सिंपली एम्प्लॉय जो होगा वो देखेगा कि भाई रिक्वेस्ट आ चुकी है और लेजिटिमेट है, और क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है ऑलरेडी ईमेल और उसको यूज़ किया जा रहा है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, वो सिंपली जो है वो कंप्लीट करेंगे इस ट्रांसफ़र को, और वो जो है वो इसी तरह आपके पास लेटर ऑन जो है वो पता चलेगा कि भाई ये जो है वो स्कैम था। तो ये सेकंड नंबर का था। अब इन्वेस्टमेंट स्कैम में ये होता है थर्ड नंबर पे, कि उसमें ये होता है कि कन्विंस किया जाता है विक्टिम को कि वो इन्वेस्ट करें, ठीक है, और स्पेशली ये जो है वो फ्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, और आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दिखाई जाती हैं, जैसे इसके यहाँ पर जो है वो एज अ पोंजी स्कीम्स की तरह। अब पोंजी स्कीम क्या है, पोंजी स्कीम सिंपली होता है कि इसमें आप प्रोमिस किए जाते हैं आपको कि हाई रेट के जो है ना रिटर्न आपको मिलेंगे, और इसमें छोटा सा जो है वो रिस्क है, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, जो इन्वेस्ट करेगा। सिंपली यहाँ पर ये होगा कि ये सिंपली जो है वो बस मुंह की बात के ऊपर जो है ना रिलाई कर लेगी ये सारा जो है वो स्कीम। अब ये क्या होगा कि जैसे ही वो न्यूज़ इन्वेस्टर सुनेगा इसके बारे में, ठीक है, ओके, उसके पास जो है वापस में बिग रिटर्न्स आ रहे हैं, मतलब अमाउंट जो है वो ज़्यादा आएगा रिटर्न में, और ज़्यादा अर्न करने का वो, ठीक है, बाय अर्ली इन्वेस्टर। तो इसमें ये होगा कि फेक स्टॉक और तमाम जो नॉन एग्जिस्टेंट बिजनेसेस वगैरह होते हैं, वो जो है वो आपको स्कैमर्स जो है वो आपको जो है ना यकीन वगैरह दिलवाते हैं कि आप जो है वो आपको ये रिटर्न रिटर्न में भी मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेंगे आपको, और रिस्क भी कम है, और विक्टिम जो है वो अपने पैसे जो है वो लूज कर देता है जैसे ही स्कैम जो है वो कोलेप्स होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगेन जो है मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ कि एक स्कैमर है, उसने जो है वो फेक क्रिप्टो करेंसी जो है प्रोजेक्ट बनाया, कन्विंस करेगा इन्वेस्टर को कि बाय करे इस टोकन, इनके टोकन वगैरह को, ठीक है। आप जैसे ही वो जो है वो $1,000 जो वो वहाँ पर जमा होंगे उनको मिलेंगे, उसके अंदर क्या करेगा, वो भाग जाएंगे, और फंड्स वगैरह जितने भी थे इन्वेस्टर के सारे जो है वो चले जाएंगे, और साथ में टोकन्स वगैरह जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये हमारा जो है वो थर्ड था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कैम। अब यहाँ पर फोर्थ ये है ऑनलाइन मार्केट प्लेस स्कैम्स। स्कैमर्स जो है वो यहाँ पर सेल करते हैं गुड्स सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अक्सर डिलीवर नहीं होती, स्पेशली स्कैम में है तो डिलीवर कभी नहीं होने वाली। और यहाँ पर जो है वो ओकेशन साइट्स के ऊपर भी होता है, क्लासिफाइड एड्स भी लगाए जाते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर सिंपली
ई कॉमर्स यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी होता है ये काम। यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं स्कैमर के द्वारा। अब यहाँ पर विक्टिम जो है वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट के लिए जो है वो पैसे देता है, और यहाँ पर जो उनको लगता है कि ये जो है वो प्रोडक्ट पहुँचेंगे, पर ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट कभी नहीं पहुँचते वो। एग्जाम्पल के तौर पर एक विक्टिम ने स्मार्टफोन बाय किया ऑनलाइन मार्केट प्लेस से, और बहुत ही कम जो चीप प्राइस में, ठीक है, डिस्काउंट में, ठीक है। अगर बाद में जो है जैसे उसने पे कर दिए, तो फिर जो है वो आइटम जो है वो उसके पास नहीं पहुंचा, और ये जो है वो सेलर वगैरह जो भी हैं, हाई स्केल में वो जो है वो उनको पेमेंट मिलती है, तो वो उस हिसाब से मतलब डेज या मंथ के हिसाब से वो स्कैम करते हैं और भाग जाते हैं। इसी तरह चीज़ भी आपकी नहीं पहुंचती। अब यहाँ पर आ गया आपका रोमांस स्कैम। अब रोमांस स्कैम में यही होता है कि फेक प्रोफाइल वगैरह, डेटिंग साइट्स वगैरह के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये रिलेशनशिप बनाए जाते हैं विक्टिम के साथ। जैसे वो ट्रस्ट गेन होता है, फिर जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्राइसिस में मसले आपके जो है ना उनके खड़े हो जाएंगे। स्कैमर प्रिटेंड करेगा कि यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है, लीगल ट्रबल है, वगैरह वगैरह, कि भाई रेंट देना है, ये करना है, वो करना है। तो मे भी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इनमें से तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ज़रूर आपको इन लाइफ में, और आई होप कि ना हो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अवेयर रहें इन चीज़ों से कि ये स्कैम इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो ये होता है कि विक्टिम को जो है वो पैसे वगैरह मांगे जाते हैं, और विक्टिम जो ऑफन के जो है वो $1000 भी जो है वो सेंड कर देता है। रियलाइज करने से पहले वो ही जो है वो सेंड कर देता है, और उनको बाद में पता चलता है कि वो धोखा हो गया उनसे, ठीक है, डिसीव्ड हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैमर जो है वो क्या करता है कि वो कुछ भी मतलब कि प्रिटेंड कर सकता है, एज अ डिप्लॉयड सोल्जर बात कर सकता है। जैसे कि हमारे एक रिलेटिव के साथ हुआ था, उनको ईमेल आई कि मैं यहाँ पर जो है वो कंट्री मुझे याद नहीं अच्छे से, रोमानिया या ऐसा कोई कंट्री अजीब किस्म का था, उसमें मैं जो है ना मिलिट्री बेस्ड सोल्जर हूँ, और मुझे जो है वो चीज़ें चाहिए, ये है वो है। तो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, और आपको मैं बैग दूंगी, वो बैग आपके पास आएगा, और ये सारा मतलब के उसमें कंट्री के कुछ आपके कंट्री के भी लोग मिले होते हैं, और पूरा जो है वो ये सारा ऑपरेट हो रहा होता है। अक्सर यहाँ पर स्कैमर्स जो है वो नाइजेरिया, इंडिया और पाकिस्तान और इन कंट्रीज से हैं, ठीक है। स्पेशली इंडिया में भी ज़्यादा हैं। सेकेंड नंबर पे आपके पास नाइजेरिया आ गया। अब नाइजेरिया को मैं फर्स्ट कर दूँ तो फिर भी जो है वो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कि नाइजीरिया में भी जो है ना हर किस्म के स्कैम हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान में भी आप देख लें, ये जो कंट्रीज हैं इनमें बहुत स्कैम है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है वो रोमांस स्कैम जो सॉरी रोमांस जो है वो स्कैम वगैरह होता है। देन विक्टिम को जो है वो ऑनलाइन जो फंसाया जाता है, और बेस्ट फ्रेंड और जो भी आप बनाएं, आप रोमांस करते हैं उनके साथ, जो है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर स्कैमर क्या करेगा कि उनको जो है वो पैसों की ज़रूरत है, और वो घर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बिंग अ सोल्जर, तो उसको घर जाना चाहता है, तो उसको पैसे चाहिए, और उसको जो है $10,000 भेजे जाएं, और वो फिर कभी जो है वो वापस नहीं होते, क्योंकि उसने वादा भी किया होता है, क्योंकि वो स्कैम था और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसी तरह आपके पास टैक्स सपोर्ट स्कैम आपने सुने होंगे, कि आपके सिस्टम में जो है वो मतलब वेल नोन कंपनी बनकर आपके साथ, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की कंपनी बनकर आपके साथ जो है वो कहा जाता है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, ये है वो है, मालवेयर वगैरह है, और आपको जो है चार्जेस लगेंगे आपके, ठीक है। और तमाम जितनी भी चीज़ें वो सारी फेक सर्विसेज आपको देते हैं, उनको कुछ ही नहीं आता, और रियल जो है वो मालवेयर भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन भी स्टील कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक विक्टिम जो है वो विक्टिम के पास रिसीव होता है पॉपअप, ठीक है, कंप्यूटर के क्लेम करता है कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड है और वायरस है। तो वहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया जाता है टेक सपोर्ट, तो आप इनके साथ जो है वो बात करें, कॉल करें, और देन जो है वो स्कैमर जो है आपको चार्ज करता है कि भाई $500 आपको दे दे, और आप सब प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। और ऐसा होता है कि वो जो है आपकी क्रेडेंशियल डिटेल जो होती है वो सारी स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर अब आ गया आपके पास लॉटरी एंड स्विफ्ट टैक्स स्कैम, ये है 7 नंबर के ऊपर। तो लॉटरी में ये होता है कि विक्टिम जो है वो सिंपली उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने जीता है बहुत बड़ा प्राइस, ठीक है, लॉटरी में, और अब आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी या टैक्स देना पड़ेगा अप फ्रंट, ठीक है, ताकि आप जो है वो इसको जो जीता हुआ चीज़ आपने आप
उसको ले सकें, आपको भेजी जाए, या ये तमाम चीज़ें। क्योंकि वो बड़ा लार्ज अमाउंट का वो उनको जो है ना वो दिखाया जाता है कि प्राइस मिला है, और वो छोटे मोटे टैक्सेस वगैरह से स्टार्ट करते, इसी तरह जो है वो काम होता है। तो विक्टिम जो है वो दे देता है, और उसको जो है वो प्राइस वगैरह जो भी था प्रॉमिस किया था, उसके साथ वादा किया गया था, वो कभी भी नहीं मिलता। अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। स्कैमर जो है आपके पास ईमेल सेंड करेगा कि आपके जो है ना आपने $1,000 जो जीता है फॉरेन लॉटरी से, और अब आपको जो है वो देने हैं $5,000 या $500 से। अगर $10,000 आपने जीते तो $500 या $5,000 आप, या $1 लाख, इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हायर अमाउंट आपको शो करते हैं और कम आपसे पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, और टैक्सेस वगैरह और फीसेस वगैरह और तमाम चीज़ें। ठीक है, तो बिफोर आपको जो है वो रिसीव होने से, तो ये प्राइस, बट जैसे ही आप पे करते हो तो वो जो है वो प्राइस भी नहीं मिलता, और स्कैमर भी रफू चक्कर हो जाता है। अब आपके पास क्रिप्टो करेंसी स्कैम हो गया। क्रिप्टो करेंसी स्कैम में भी ये होता है कि यहाँ पर बहुत जो है वो देखा जाए कि पॉपुलर भी हैं और अनपॉपुलर जो है वो अनरेगुलेटेड नेचुरल और डिजिटल करेंसीज यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। ठीक है, स्कैमर क्या करता है, ट्रिक करता है ऐसी जो है वो फेक आइकोस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। ठीक है, कि भाई ये एक नई जो है वो कॉइन है, और इसको बस आप बाय करें, ये करें। स्पेशली ये जो है वो फंड्स वगैरह, फेक एक्सचेंज वगैरह और फिशिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हुए आपके प्राइवेट कीज को भी जो है वो स्टील किया जाता है। तो सिंपली मैं कहूँ कि यहाँ पर ये होता है, एग्जांपल के तौर पर आप ले लें कि विक्टिम को जो है वो कहा जाता है कि इन्वेस्ट करें आप न्यू क्रिप्टो करेंसी में, और आपको जो है वो हायर रिटर्न मिलेगा। क्योंकि हमेशा ग्रीड में आपको बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको हायर रिटर्न मिलेगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, बैक में, इन रिटर्न में। तो आप $10,000 इन्वेस्ट करते हो, और प्रोजेक्ट जो है वो चला बंद हो जाता है, और आप स्कैम हो जाते हो, और विक्टिम की पैसे जो है वो सारे चले जाते हैं। अब आगे आपका रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में सिंपली होता है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके सिस्टम की तमाम फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, एनक्रिप्ट में ये होता है कि आपकी फाइल जो है वो एक की के साथ एनक्रिप्ट हुई है, अब आपको दूसरी की चाहिए, ठीक है, प्राइवेट की। तो अब वो जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको क्रिप्टो करेंसी, या आपको बताया जाएगा कि भाई आप अगर पैसे नहीं देंगे तो आपकी फाइलें एनक्रिप्ट ही रहेंगी, आप सो ओपन नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो क्योंकि उनका एक्सटेंशन वगैरह जो होता है, फॉर्मेट वगैरह जो है अननोन हो जाता है, और फिर जो है वो आपको जब तक पैसे नहीं देते तब तक वो जो है वो फाइलें गार्बेज, एज अ गार्बेज ही आप कंसिडर कर लें। ठीक है, आप उनको अगर ओपन भी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई जो है वो आगे पीछे जो है वो साइफर वगैरह और तमाम जो है वो अनरीडेबल जो है वो आपको डेटा मिलेगा। तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर डिक्रिप्शन की आपको मिलती है। स्पेशली यहाँ पर जो है वो गारंटी नहीं होती कि आपको डिक्रिप्शन की मिले और ना मिले, और आपकी फाइलें रिस्टोर हों या ना हो। ठीक है, अक्सर जो है वो आपके पास जो है वो मालवेयर में वाइपर भी होता है। वाइपर ये होता है कि वो डेटा को खा भी जाता है, और कुछ डेटा रह जाता है, और डिमांड करता है रैंसमवेयर की, और ये इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि कोई भी एक स्मॉल बिजनेस जो है वो ओनर है, और सिस्टम लोग जो है उसको मैसेज हुआ है कि आप $10,000 भेजें बिटकॉइन में, ताकि आपका एक्सेस जो है वो रिस्टोर किया जाए। अगर आपने नहीं ये तो ये जो है वो इनक्रिप्टेड रहेंगी, और आपके बिजनेस के लिए नुकसानदा होंगी। और साथ में एक और बात कर लूँ मैं इसके रैंसमवेयर के बारे में, कि रैंसमवेयर जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मालवेयर है, और इसमें ये होता है कि अगर आप उनके जो है वो ड्यूरेशन, जैसे कि 10 दिनों में या 5 दिनों में आपने पैसे नहीं दिए तो वो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो इसी तरह वो डरा के धमका के जो है ना वो पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर अक्सर जो है वो कंपनीज ने भी पैसे दिए हैं। पोंजी एंड पिरामिड स्कीम्स यहाँ पर भी हैं, अब लास्ट में 10 नंबर पे। तो अगर आपको ये जो है लेक्चर समझ आया हो, और आपने नॉलेज गेन की हो, और आपको अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं एक और जो है वो उसे कुछ और टॉपिक्स भी कवर कर लूँ स्कैमिंग के रिलेटेड। ठीक है, ताकि हम जो है वो कैसे बचें, और कैसे जो आप अपने जो है आपको प्रैक्टिकली सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको पोंजी स्कीम में ये होता है कि आपको जो है वो रिटर्न्स मिलते हैं। अगेन वही बात, जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिटल फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर,
अब यहाँ पे ये होता है कि सिंपली मैं अगर आपको एग्जांपल ले दूँ कि स्कैमर को प्रॉमिस किया जाता है कि मंथली जो है वो आपको रिटर्न किए जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट में से 20%। अब इनिशियल जो इन्वेस्टर होगा, जो शुरुआती इन्वेस्टर होगा, वो अगर मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आपको जो है वो इन्वेस्ट करने के बाद, तो वो तो फिर जो है वो ज़रूर करेगा कि उसको पता चलेगा भाई मुझे पैसे भी मिलेंगे और मैंने जो है वो यहाँ पर मैं जो शुरुआत की है और मुझे 20% मिलेंगे और मैं इन्वेस्ट और करूँगा तो मुझे और प्रॉफिट भी होगा, साथ में पैसे भी मिलेंगे और इसी तरह जो है वो हमारा बिजनेस जो है वो बेहतरीन होगा। तो आखिर में यही होता है कि भाई आपका जो है वो स्कैम हो चुका होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर जो है वो लाइक कमेंट करना ना भूलिए और शेयर भी करें। और कमेंट में ये भी मेंशन करें अगर आप नेक्स्ट जो है वो लेक्चर चाहते हैं इसके रिलेटेड और स्कैम्स को डिस्कस करें तो उसके बारे में बताएं। अगर आप चाहते हैं आप कैसे बचें स्कैम्स वगैरह से तो वो भी मेंशन करें। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी एथिकल कोर्स में जो इंग्लिश एंड हिंदी में है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो 3 और 2 ड्यूरेशन है उसका मंथ। और लैंग्वेजेस आपको 2 मिल जाती हैं, इंग्लिश हिंदी। एंड देन जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो वीकली टेस्ट सेशन भी होते हैं यहाँ पर, और अपडेट्स भी इंक्लूडेड हैं। अभी हमने अपडेट्स भी इंक्लूड की हैं। हाँ, ऑब्वियस है कि अगर अपडेट्स हमने इंक्लूड किए हैं तो साथ में उसका जो प्राइस है वो थोड़ा हमने जो एक्चुअल प्राइस था वो कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।